पिछले हफ्तों में हम देख रहे हैं अद्भुत ताकत से भरा हुआ हमारा परमेश्वर अल्फा ओमेगा यहोवा यरी, जिसने इसकी रिपीट कम करो भी, जिसने जीसस, जिसने हर एक पृथ्वी के ऊपर जो कुछ तुम्हें दिखता है अपने शब्दों से बना दिया। परमेश्वर यहोवा ने, अल्फा ओमेगा ने, वो ऐसा परमेश्वर जिसने पवित्र वचन में पहले चैप्टर में पहली वर्ष में लिखा, उसने स्वर्ग और धरती बना दी, जिसको हजारों हजारों साल हर एक देश खोज रहा है। वो आज तक भी ना कोई मशीन ना कोई सैटेलाइट वो वहां तक पहुंच नहीं पाए। वो परमेश्वर जिसका हाथ इतना बड़ा है कि लाखों साल तक पहुंचने में, जो उसने हाथों से बना दिया, वहां पहुंचने में भी लाखों सालों में भी नहीं पहुंच सकते। ऐसा परमेश्वर जिसके सिंहासन से बिजलियां निकलती हैं, बादल गरजते हैं। विशाल परमेश्वर, विशाल उसका हाथ, बड़ा ताकत से भरा हुआ परमेश्वर, जिसने अपने शब्दों से जो कुछ बनाया वो कभी भी फेल नहीं हुआ। आमीन। कभी भी फेल नहीं हुआ। जो कुछ भी परमेश्वर जी ने अपने शब्दों से बना दिया, और आपको और मुझे, मनुष्य को, परमेश्वर ने अपने हाथों से बनाया। अगर हम पवित्र वचन में पढ़ते हैं जेनेसिस चैप्टर 2 उत्पत्ति 2 उसका 7, पिछले हफ्ते हमने इसको पढ़ा। क्या लिखा हुआ है? यहोवा परमेश्वर ने मनुख ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਤੋਂ ਰਚਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਨਾਸਾਂ ਵਿੱਚ ਜੀਵਨ ਦਾ ਸਾਹ ਫੂਕਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਨੁੱਖ ਜਿਉਂਦਾ ਪ੍ਰਾਣੀ ਬਣ ਗਿਆ। लिखा है परमेश्वर ने इंसान को ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਤੋਂ ਰਚਿਆ, अपने हाथों से उसने बनाया और उस पे अपना सांस फूंक दिया। अगर आप पिछले हफ्तों में अगर आप सुन चुके हो तो आपको समझ आएगा कि जिस परमेश्वर ने तुम्हें चुना है, जो चुनकर लेकर आया है, वो ऐसा परमेश्वर नहीं है कि जो कमजोर है। वो ऐसा परमेश्वर नहीं है जिसको कुछ समझ नहीं है। ऐसा परमेश्वर नहीं है कि जो गलती करेगा। ऐसा परमेश्वर नहीं है कि तुम्हारे जीवन में कोई कमी छोड़ेगा। ऐसा नहीं है। अगर आप ध्यान से पवित्र वचन को देखते हो तो परमेश्वर ने इंसान को अपने हाथों से बनाया। आदम और हवा को अपने हाथों से बनाया। लेकिन जब परमेश्वर जी आदम और हवा को देखते हैं तो उनसे गलती होती है। अब ये गहरी बात जो लिखा हुआ है, परमेश्वर के सिंहासन से बिजलियां निकलती हैं, बादल गरजते हैं, यानी परमेश्वर का सिंहासन जहां बैठता है वो कितना विशाल है, उसको मापा नहीं जा सकता, उसको मेजर नहीं किया जा सकता, मेजरमेंट नहीं की जा सकती कि कितना बड़ा है वो। अब ऐसे परमेश्वर को आदम ने समझना है, लेकिन
यहां हुआ क्या? आदम को परमेश्वर ने अदन के बाग में रखा और उसने गलती कर दी। और साथ में क्या हुआ? जैसे उसने गलती की उसको सजा दी गई। उसने फल खा लिया, जो परमेश्वर ने हदायतें दी थी उसने तोड़ दी और उसको सजा दी गई। सजा दी गई, वहां से उसको निकाला गया। परमेश्वर में और आदम में तालमेल नहीं बैठ पाया। परमेश्वर जी ने जो कुछ उसको बोला था उसको सही से वो लागू नहीं कर पाया आदम, और गलती कर दी। एक बड़ी बात यह भी है कि परमेश्वर को, उसकी नेचर को आदम को समझना चाहिए था। आदम को समझना चाहिए था, मैं किस परमेश्वर की छाया के नीचे हूं, मैं किस परमेश्वर के संग रहता हूं। ये कैसा परमेश्वर है जो सारा कुछ खुद रचता है अपने शब्दों से, और कितनी ताकत से भरा हुआ परमेश्वर है। लेकिन वो समझ नहीं पाया। आदम सही तरीके से परमेश्वर में समझ नहीं पाया और गलती कर दी, और उसको क्या कर दिया? निकाल दिया गया वहां से। और जब निकाल दिया तो जो परमेश्वर ने शब्द दिया था कि जाओ पृथ्वी को भर दो, अब क्या हुआ? अब पृथ्वी भरने लग पड़ी। और पृथ्वी जब भरने लग पड़ी तो सारे भर गए। और परमेश्वर ने जब ध्यान से देखा तो परमेश्वर को पसंद नहीं आया। परमेश्वर ने देखा ये तो सारा ही उलट पुलट कर दिया, सारा कुछ उलट पलट हो गया। और परमेश्वर जी ने कहा कि अब क्या है, ये सारा कुछ गलत है, मैं सबको हटा दूंगा, मिटा दूंगा, खत्म कर दूंगा, मार दूंगा, फिर से दोबारा से करूंगा मैं। अगर आप पवित्र वचन को देखते हैं, जेनेसिस चैप्टर 6 उत्पत्ति 6 उसका 1 अगर देखते हैं तो परमेश्वर ने लिखा है, ਫਿਰ ਜਦ ਮਨੁੱਖ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਵਧਣ ਲੱਗ ਪਏ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਧੀਆਂ ਜੰਮੀਆਂ। माइक ठीक करो भी दोबारा से। हाँ जी, ਉਤਪਤ ਉਹਦਾ 6 ਅਧਿਆਇ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਵਚਨ। ਫਿਰ ਜਦ ਮਨੁੱਖ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਵਧਣ ਲੱਗ ਪਏ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਧੀਆਂ ਜੰਮੀਆਂ। हाँ ਆਇਤ 3 ਯਹੋਵਾ ਨੇ ਆਖਿਆ, मेरा आत्मा मनुष्य के विरुद्ध सदा तक वाद विवाद नहीं करता रहेगा। क्या कहा परमेश्वर ने कि मेरा आत्मा मनुष्य के विरुद्ध में वाद विवाद क्या नहीं करता रहेगा, नहीं करता रहेगा, क्योंकि शरीर ही है। हाँ, ओदी उम्र 120 साल दी होगी। हाँ, यहां पर एक और जानने वाली बात है, इंसान की आयु उम्र परमेश्वर ने ठहराई है 120 साल, यहां लिखा हुआ है। हाँ, और आज 5 फिर यहोवा ने देखा कि आदमी की बुराई धरती उत्ते बढ़ गई है। परमेश्वर ने देखा कि बुराई जो है, बुराई शब्दों में, बुराई कामों में बढ़ गई है, तो ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹਰੇਕ ਵਿਚਾਰ ਬੁਰਾਈ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਇਤ 6 ਯਹੋਵਾ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਆਦਮੀ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਕਰਕੇ ਪਛਤਾਇਆ ਅਤੇ ਉਹ ਮਨ ਵਿੱਚ ਦੁਖੀ ਹੋਇਆ। क्या लिखा हुआ है? लिखा परमेश्वर जी पछताए और दुखी हो गए। ਆਇਤ 7 ਤਦ ਯਹੋਵਾ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਮੈਂ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਜਿਸ ਦੀ ਮੈਂ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਆਦਮੀ, ਡੰਗਰ, ਘਿਸਣ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਆਕਾਸ਼ ਦੇ ਪੰਛੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਮਿਟਾ ਦਿਆਂਗਾ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ ਪਛਤਾਉਂਦਾ ਹਾਂ।
ये अगर हम इसको गहरे से देखते हैं तो ऐसा क्या है, क्यों है, क्यों परमेश्वर जी, अगर आप ध्यान से परमेश्वर के नेचर को समझोगे तो आपको दिखेगा एक परमेश्वर असूलों पे जीने वाले जन को पसंद करता है। परमेश्वर हदायतों को तोड़ने वालों को पसंद नहीं करता। परमेश्वर एकदम भी कुछ भी वो बर्दाश्त नहीं करते। परमेश्वर जो विशाल है, जो ताकत से भरा हुआ परमेश्वर है, परमेश्वर जिसने तुम्हें चुना है। यहां क्या लिखा हुआ, उसने कहा परमेश्वर ने, मुझे बिल्कुल ठीक नहीं लगा, भर गए हैं, उनमें विरोध है, उनमें सब कुछ है, गलत है, और अब मैं क्या करूंगा, सबको, जीव जंतुओं को मैं सबको खत्म कर दूंगा। परमेश्वर ने कहा पूरी दुनिया में जितना कुछ फैला हुआ था, परमेश्वर ने कहा मैं खत्म कर दूंगा उसको। और अगर पवित्र वचन को ध्यान से देखोगे तो परमेश्वर ने क्या किया, उसने बाढ़ से, पानी से सारा कुछ खत्म कर दिया पूरी दुनिया पर। और एक परिवार को उसने, परमेश्वर चाहते हैं कि इंसान सही ढंग से फूले फले, और पुराना उसने खत्म कर दिया। एक परिवार को चुना, इंसान को चुना जिसका नाम नूह था, उसको चुना और उसको बोला तू एक किश्ती बना ले, उसके अंदर एक एक जोड़ा जानवरों का, पक्षियों का सब कुछ रख ले, बाकी खत्म कर दूंगा मैं। परमेश्वर ने सारा कुछ खत्म कर दिया। ये वो परमेश्वर है। परमेश्वर यानी एक ताकत से भरा हुआ परमेश्वर, यानी असूलों पे चलने वाला, जो हदायतों को तोड़ने ना पसंद करता है, जो पाप से नफरत करता है। परमेश्वर यानी जो उसने बोला है वो वही तुम्हारे अंदर, मनुष्य के जीवन में वही देखना चाहता है। वो ऐसा नहीं चाहता कि आपने कर दिया कोई बात नहीं, उसकी सजा मिलेगी। परमेश्वर मतलब उसने रचे इंसान को इसलिए है सारा कुछ खत्म कर दिया, इंसानों को खत्म कर दिया, जानवरों को खत्म कर दिया। आज आपने ध्यान से, आपको पवित्र वचन से वो ढूंढना है जो सदा का जीवन, सदा का तुम्हारा सोर्स। यहां क्या लिखा हुआ है कि सारा कुछ बनाया, जब बढ़ गए, फल गए, सारा कुछ खत्म कर दिया। एक परिवार को रखा और एक एक जोड़े को रखा, बाकी सारा कुछ मिटा दिया। क्यों? क्योंकि परमेश्वर की नाफरमानी हुई, परमेश्वर के हुक्मों को तोड़ा गया, हदायतों को तोड़ा गया। और जब खत्म कर दिया, वहां से फिर से दुनिया शुरू हुई। नहीं, सारा कुछ नए तरीके से फिर से शुरू हो गया। और जब सारा कुछ नए तरीके से फिर से शुरू हो गया तो फिर बढ़ गए। अब ध्यान से देखो परमेश्वर की नेचर। अगर हम 15 की 13 को पढ़ते हैं तो फिर ऐसा जन परमेश्वर का अब्राहम, ऐसा जन जो परमेश्वर के करीब, विश्वास का पिता उसको बोलते हैं, जिसने दृढ़ता से
परमेश्वर के सामने बने रहने के लिए सब कुछ किया। अगर हम जेनेसिस उत्पत्ति की किताब 15-13 को पढ़ते हैं तो क्या लिखा है? ਉਸਨੇ ਅਬਰਾਹਮ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਤੂੰ ਸੱਚ ਜਾਣ ਕਿ ਤੇਰਾ ਵੰਸ਼ ਇੱਕ ਪਰਾਏ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪਰਦੇਸੀ ਹੋ ਕੇ ਰਹੇਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਲਾਮ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣਗੇ ਅਤੇ 400 ਸਾਲ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਦੇਣਗੇ। ये क्या हुआ? एक गलती कर दी अब्राहम ने यहां पे। वो जब भेंट देने गया एक गलती कर दी। एक गलती से क्या हुआ? परमेश्वर ने बोला तूने गलती की, तेरा वंश, तू, आने वाले सारे लोग तेरे गुलामी में जाएंगे। कितने साल की? 400 साल। 400 साल तेरे गुलाम रहेंगे तुम सब लोग। और अगर आप ध्यान से देखोगे इसी चैप्टर को 19 की 16 में देखते हैं, उत्पत्ति 19:16 क्या लिखा हुआ है? जब परमेश्वर ने अब्राहम के वंश को, सारे वंश को 400 साल की गुलामी दे दी, फिर यहां पे क्या है? सदूम और अमोरा में क्या किया परमेश्वर ने? जब वो देरी कर ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੇ ਯਹੋਵਾ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜੋ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਪਤਨੀ ਦੇ ਹੱਥ ਅਤੇ ਉਹਦੀਆਂ ਦੋਹਾਂ ਧੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਗਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਪਹੁੰਚਾ ये ਦਿੱਤਾ। वो परिवार की बात हो रही है। परमेश्वर ने कहा मैं इस पूरे शहर को तबाह कर दूंगा, लेकिन वो समय से निकल नहीं पा रहे थे उस शहर से जिसको परमेश्वर प्रेम करता था। जब वो निकल नहीं पाए तो क्या हुआ? 24-25 में क्या किया? ਤਦ ਯਹੋਵਾ ਨੇ वो निकल गए, उसके बाद क्या हुआ? ਤਦ ਯਹੋਵਾ ਨੇ ਸਦੂਮ ਅਤੇ ਅਮੂਰਾ ਉੱਤੇ ਗੰਧਕ ਅਤੇ ਅੱਗ ਤੋਂ ਅੱਗ ਆਕਾਸ਼ ਤੋਂ ਬਰਸਾਈ। ਆਇਤ 25 ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਗਰਾਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਸਾਰੀ ਘਾਟੀ ਨੂੰ ਅਤੇ ਨਗਰ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਸਾਰੀ ਉਪਜ ਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਕਰ ਸੁੱਟਿਆ। क्या कर दिया? ਨਸ਼ਟ ਕਰ ਸੁੱਟਿਆ। नष्ट कर दिया परमेश्वर ने। परमेश्वर जहां जहां तुम देखोगे, परमेश्वर जी ने नियम से चलाना चाहा, लेकिन जहां जहां गलतियां हुई परमेश्वर सजा देते थे। जहां जहां नाफरमानी हुई परमेश्वर जी ने सजा दी। परमेश्वर, इंसान परमेश्वर से तालमेल बिठाने में पूरी तरह से कामयाब नहीं था। भला आदम था, नूह के नबी के समय से आगे बढ़ते हुए अगर आप अब्राहम तक पहुंचो, उससे आगे आप मूसा तक आ जाओ, अगर आप वहां तक भी देखोगे मूसा से परमेश्वर ने कितने बड़े काम करवाए, लेकिन मूसा से भी गलती हो गई और परमेश्वर ने उनको भी दंड दिया। कितने बड़े बड़े काम हुए उनके हाथों से, लेकिन दंड, गलती करने पर दंड मिला। मूसा को, अब्राहम को, अगर नूह के समय पे देखेंगे, आदम को देखेंगे तो क्या हुआ? इनको दंड मिला। परमेश्वर से उस कदर तालमेल बिठाने में ये समझने में उस तरह से कामयाब नहीं थे। और फिर परमेश्वर ने मूसा के समय पर एक सिस्टम बना दिया। परमेश्वर जी को एक सिस्टम से लगा कि अब ऐसे चलाएंगे, और क्या कर दिया? परमेश्वर जी के लिए
एक जगह बना दी गई, एक तंबू बना दिया, वहां पे एक सिस्टम बना दिया गया कि इंसान जब पाप करेगा तो क्या करेगा, उसको बलियां देनी पड़ेगी, होम बलि, दोष बलि। और वो बलियां, जब बलियां शुरू हो गई, हर तरह के हर हिस्से में बलि, नियम बना दिए गए, रूल बना दिए गए। वो रूल, नैतिक और धार्मिक रूल, हर एक तरह का, शुद्ध अशुद्ध, शुद्धताई, पशुओं की शुद्धताई, इंसानों की शुद्धताई, शुद्धताई के रूल बना दिए गए। और फिर भी वैसा निरंतरण नहीं दिखा, वैसा ठहराव नहीं दिखा। याजकों को खड़ा कर दिया गया। उसके बाद अगर हम आगे देखते हैं न्यायिया की पुस्तक में, तो सैमसन, परमेश्वर ने एक ताकतवर इंसान को खड़ा किया, लेकिन वो भी परमेश्वर के साथ तालमेल बिठाने में, परमेश्वर को समझने में वो सक्षम नहीं थे। वो भी फेल हो गए। उस कदर जो होना चाहिए था वो नहीं कर पाए। और उसके बाद अगर आप देखते हो पवित्र वचन में, तो क्या हुआ, फिर राजों को खड़ा कर दिया गया कि पॉलिटिकली राजों के साथ शायद इस सिस्टम से इंसान को इस पृथ्वी पे परफेक्शन से चलाया जाएगा। लेकिन अगर आप ध्यान से देखो तो वो भी फेल होते हुए नजर आते गए। अगर आप पहले राजा को देखते हो, शाऊल को, या दाऊद को, सुलेमान को, उनके आगे जितने भी राजा के साथ साथ नबी, याजक, सब चलते आए। और क्या था, वही दंड, वही बलियां। लेकिन उस कदर कुछ नहीं हो पाया जैसे परमेश्वर चाहते थे, जैसे होना चाहिए था, वैसे परमेश्वर के लिए वो हो नहीं पाया। और परमेश्वर, अगर आप ध्यान से देखो पवित्र वचन में, तो परमेश्वर हल ढूंढने लग पड़े और चुप करके बैठ गए। क्यों? क्योंकि बलियां का भी गलत इस्तेमाल होने लग पड़ा। जितनी दोष बलि, भेंट की बलि, पाप बलि, सारा कुछ इंसान क्या करता था, अपने हिसाब से जीना चाहता था, अपने हिसाब से चलना चाहता था। लेकिन परमेश्वर को वैसा नहीं चाहिए था। परमेश्वर को चाहिए था कि सही तरीके से, सही ढंग से, जैसे परमेश्वर ने इंसान को बनाया वैसे चले। यहां हो क्या रहा था, हर बात पर परमेश्वर को सजा का हुक्म देना पड़ता था। और फिर क्या हुआ, जब परमेश्वर साइलेंटली बैठ गए, तो जब तालमेल नहीं बिठा पाया, ये हमारे जीवन का हिस्सा था पहले का। और जब तालमेल नहीं बिठा पाया, हर जगह पे यही होता था, तो फिर परमेश्वर को तालमेल बिठाने वाला उसको अब चाहिए था।
कि कौन है इस पृथ्वी पे। राजे देख लिए परमेश्वर ने, याजक देख लिए, नबी देख लिए, उसने सारा कुछ करके देख लिया। यहां हो क्या रहा था, दुनिया बनाई परमेश्वर ने, पूरा आदम का बनाया सिस्टम सारा गलत साबित हो गया। परमेश्वर ने इतने लोगों को सजा सुना दी बार बार, लेकिन वो हो रहा था जो चाहिए था इस पृथ्वी पे जीने के लिए। ये आपको सही से समझना है, परमेश्वर का नेचर क्या है, परमेश्वर की ताकत क्या है, और भयंकर परमेश्वर के साथ चलने का मतलब क्या है। अब ऐसा हो ही नहीं रहा था कि चल पाए। जहां चल रहे थे सजा, जहां चल रहे थे सजा, जहां गलती हुई सजा। आपको बताया था मैंने, हारून के बच्चों को सजा मौत, अंदर प्रार्थना करने गए, एक गलती सजाए मौत। कितनी भयंकर भयंकर सजाएं आपने, मैं प्रचार कर चुका हूं, लेकिन फिर भी क्या, अगर आपने सब्बत के दिन प्रार्थना नहीं की तो सजाए पथराव से। अगर अशुद्धताई में पकड़े गए पथराव से, अगर कुछ भी आपने किया, गलती की तो उसकी सजा थी। और अब क्या था, अब परमेश्वर को चाहिए था ऐसा फ्लाईओवर जो इंसान और परमेश्वर के बीच में एक तालमेल बिठाए, ऐसा फ्लाईओवर, एक ऐसा रास्ता जो परमेश्वर और इंसान के बीच में ऐसा कुछ करे कि वो जो गुस्सा है, वो जो सजा का हुक्म है, वो वहां पे रुक जाए और वो कन्वर्ट होके, वो बदलाव होके कुछ आगे इंसान के पास ऐसा जाए। उसका इंतजार सालों साल प्लानिंग चलती रही, और जब समय आया तो क्या हुआ, फिर हमारा परमेश्वर प्रभु यीशु को प्लान किया गया, ताकि जो कुछ परमेश्वर चाहता है हमारे अंदर, इंसान के अंदर देखना, और जो कुछ परमेश्वर को नहीं चाहिए इंसान में उसको निकालना। जो कुछ परमेश्वर को चाहिए हमारे अंदर वो यीशु के थ्रू डाला जाएगा, और जो कुछ हमारे अंदर निकालना है वो यीशु के थ्रू निकाला जाएगा। और हुआ क्या, यहां क्या हुआ, परमेश्वर ने कहा अब मेरा आत्मा वाद विवाद करेगा। परमेश्वर जी ने कहा, यहोवा ने, कि मैं इस दुनिया को खत्म कर दूंगा। और प्रभु यीशु ने आकर क्या कहा, प्रभु ने कहा, मेरे परमेश्वर ऐसा नहीं, मैं इनके लिए खत्म हो जाऊंगा ताकि ये लोग सिद्ध हो जाएं। आमीन। परमेश्वर जी ने जहां जहां सजा मिली, जहां जहां सजा थी, जहां जहां पे भी हमारा फेलियर था, यीशु वहां पे खड़ा हो गया। यस आमीन। जहां जहां सजा थी, अब ध्यान से देखोगे तो परमेश्वर यीशु मसीह का रोल क्या है हमारे जीवन में। प्रभु यीशु मसीह क्यों आए इस दुनिया में, क्यों जरूरी था। अगर यहोवा ने दुनिया बना दी थी तो क्यों चाहिए था परमेश्वर, यीशु मसीह की क्या जरूरत थी। परमेश्वर ही बनाने वाला है सारा कुछ, और परमेश्वर ने ही सारा कुछ बनाया, लेकिन वो तालमेल नहीं बिठा सका कोई भी। तो परमेश्वर का पुत्र प्रभु यीशु मसीह, उसने अपने पुत्र को भेजा कि तालमेल बैठे हमारे और उसके, परमेश्वर के बीच में तालमेल बिठाए, ताकि कुछ भी गलती हो तो सजाए मौत नहीं,
हर एक सजा वो ऐसे रोकता है कि जहां जहां आपको पता, जितनी गलतियां इंसान करता था उसको सजा मिलती थी, लेकिन यीशु मसीह के आने से अब परमेश्वर और यीशु मसीह और इंसान, अगर आप पहले के समय को देखोगे और प्रभु यीशु मसीह के आने के बाद के समय को देखोगे तो टोटली बदलाव है, सब कुछ चेंज है। परमेश्वर ने सारी बलियों को बोला बंद कर दो। दोष बलि, उसने कहा मैं तुम्हारे लिए दोष बलि अपनी चढ़ाऊंगा। पाप बलि, उसने कहा मैं तुम्हारे पापों की बलि मैं अपने आप को चढ़ाऊंगा। उसने कहा सुख शांति की बलि, उसने कहा वो मैं बन जाऊंगा। जहां जहां हमारी गलतियां थी, परमेश्वर यीशु मसीह को लाने का मतलब क्या था? उसका मतलब था जहां यहोवा बोलता है मैं तुम्हें सजा दे दूंगा, परमेश्वर यीशु, उसका नेचर देखो फूलों जैसा, वो बोलते हैं मैं तुम्हें माफ कर दूंगा। यहां यहोवा का नेचर कि मैं इसको खत्म कर दूंगा, परमेश्वर यीशु का नेचर कि मैं तुम्हारे लिए खत्म हो जाऊंगा। परमेश्वर जी का आना आपको सही समझ आएगा तो आपको समझ आएगी कि ये एक बड़ी अपॉर्चुनिटी, ये एक बड़ा मौका मिला है, हमें बड़ा मौका मिला इस पृथ्वी पे 100% तालमेल बिठाने के लिए, वो सही जीवन जीने के लिए। अगर आपको ये हिस्सा सही में समझ आ गया तो वो शब्द जो परमेश्वर ने तुम्हारे ऊपर फूंके हुए हैं वो सही से काम करेंगे, और जहां जहां तुम्हारी गलतियां होंगी वहां पे यीशु अपने ऊपर लेकर वो गलतियों को माफ कर देगा और तुम सिद्ध हो जाओगे। प्रभु यीशु के आने का मतलब क्या है? यही, जहां जहां हमारी गलतियां हैं, जहां जहां परमेश्वर जी का गुस्सा इंसान के ऊपर भटकता है, परमेश्वर के आने के बाद वो सारा कुछ, प्रभु यीशु के आने के बाद परमेश्वर जी ने सारा कुछ प्रभु यीशु के ऊपर छोड़ दिया, प्रभु यीशु को दे दिया। और देखो क्या हालात बदल गए, क्या दिन बदल गए, क्या सिस्टम बदल गया। वहां क्या है, पहले हर एक सजा, हर एक गलती के ऊपर सजा, अब क्या है, हजारों गलतियों की सजा वो खुद ले रहा है। वो परमेश्वर यीशु मसीह जो हर एक इंसान को परमेश्वर ने सिस्टम बनाया था बलियों का, उसने फॉर एवर, हमेशा के लिए पृथ्वी पे परमेश्वर और हमारे बीच में ऐसा सिस्टम बना दिया कि जहां जहां हमारी गलतियां हैं वहां वहां यीशु वो गलतियों को खत्म करता है अपने लहू से, वो गलतियों को खत्म करता है अपने बदन के टुकड़ों से। जहां जहां हमें मार पड़नी थी वहां वहां उसने अपना शरीर आगे कर दिया कि मनुष्य को सक्सेसफुली, कामयाबी के साथ इस पृथ्वी पे जीने के लिए परमेश्वर ने बनाया है। आप हैरान हो जाओगे
कि कितना उत्तम समय है कि हम इस समय में हम चल रहे हैं, जहां पे परमेश्वर यीशु मसीह हमारे लिए पिता के पास हर बीमारियों को ले रहे हैं। हर एक उस हिस्से में अगर हम जीते जहां पे हर गलती पे सजाए मौत, तो भयंकर समय था वो, भयंकर समय था वो। लेकिन परमेश्वर का आना क्यों, यीशु मसीह का आने का मकसद क्या है, यीशु मसीह के आने का दुनिया में हमारे लिए क्यों आए परमेश्वर यीशु? यही कमी पूरी करने के लिए, Yes, Amen. यही कमी कि जहां जहां नहीं पता चल रहा उसको सब पता है, जहां जहां गलतियां हो रही हैं परमेश्वर उन गलतियों को, जहां जहां तालमेल नहीं बैठ रहा, वो तालमेल बिठाएगा तुम्हारा हमारा। Amen. वो आया इसलिए है। Yes, Amen. और जैसे ही तालमेल बैठेगा एकदम से सारा कुछ सिद्ध हो जाएगा। Amen. उठाओ हाथों को। मैं चाहता हूं आज ये शब्द तुम्हारे जीवन में जाए, और जहां बार बार तालमेल नहीं बैठ रहा, आप समझ नहीं पा रहे हो परमेश्वर के उस हिस्से को, आज वो हिस्सा यीशु के लहू से बिल्कुल सिद्ध हो जाए। Amen. उठाओ हाथों को, आंखों को बंद करो। परमेश्वर खुदावन, तेरा लहू आज परमेश्वर जी, जहां आपने मेरे खुदावन हर हिस्से में, पिता ने कहा कि मैं इनको खत्म कर दूंगा, आपने कहा पिता मैं इनके लिए तैयार हूं। Yes. आपने कहा मैं खत्म कर दूंगा, पिता ने कहा मैं खत्म कर दूंगा। आपने कहा पिता मैं इनको ऐसा कर दूंगा कि ये तेरे लायक बन जाएंगे, Yes, Amen. ये तेरे लिए सिद्ध हो जाएंगे। Amen. परमेश्वर, जितनी हमारी बीमारियां थी, उठाओ हाथों को, परमेश्वर बीमारियों से भरे हुए अशुद्ध माने जाते थे, आपने कहा आ जाओ, दे दो मुझे ये बीमारियां, मुझे दो। तुम अशुद्ध माने जाते हो, तुम्हारी अशुद्धताई मैं लेता हूं और मैं तुम्हें शुद्ध कर दूंगा। Amen. और जिनके ऐसी घातक बीमारियां, आपने कहा मुझे दो, मेरा लहू तुम्हें शुद्ध कर देगा हर एक हिस्से से, हर एक फेलियर से, हर एक वो हिस्से जहां जहां तुम्हें शर्म थी, वहां मैं तुम्हारी शर्म खत्म कर दूंगा अपने लहू से। Amen. परमेश्वर, प्रभु यीशु, हम जानते हैं उठाओ हाथों को। जीसस, अगर पहले पिता ने, परमेश्वर जी ने बोला कि खत्म कर दूंगा मैं तुम्हें क्योंकि तुम गलत कर रहे हो सारा कुछ, तो क्या यीशु मसीह के आने के बाद कभी पिता ने नहीं बोला होगा ओ खत्म करो इनको, ये गलत कर रहे हैं? तो यीशु ने बोला होगा पिताजी धीरज रखें,
मैं इनको सिद्ध कर दूंगा, Yes, Amen. मैं इनको शुद्ध कर दूंगा, Amen. मैं इनको वैसा सही कर दूंगा जैसा तुम्हें चाहिए। Amen. इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी, इतना बड़ा मौका, ये कौन कर सकता है? यीशु मसीह, Amen. जिनकी आदत फूलों जैसी है, Yes. जिनका स्वभाव फूलों जैसा है, बड़े से बड़ा वो हिस्सा जो खराब है, जिसको परमेश्वर जी अगर आप सही तरह से देखें तो परमेश्वर हल्के से गलती के लिए उन्होंने हारून के पुत्रों ने धूप गलत लगा दी, परमेश्वर ने मौत दे दी उन दोनों को। यहां कितनी बड़ा कुछ हो जाए, प्रभु यीशु वो सिद्ध करता है, सही करता है, शुद्ध करता है, परफेक्ट करता है, अपने ऊपर सारा कुछ लेकर Yes. और ऐसा बनाता है जैसा परमेश्वर तुम्हें देखना चाहते हैं, Yes, Amen. जैसा परमेश्वर तुम्हें पाना चाहते हैं, वो पहले तुम्हें उस अपने अंदर से वो सिस्टम से निकालता है। भला उसके लिए तुम्हें कैंसर क्यों नहीं है, वो बोलता है आजा आजा आजा, कैंसर मुझे दे दे, Amen. मैं कैंसर को तेरे को लेता हूं, अपने लहू से इसको ठीक करूंगा और तुम्हें फिर परमेश्वर के सामने लेकर जाऊंगा। क्योंकि परमेश्वर अशुद्धता ही नहीं देखना चाहते, वो शुद्ध परफेक्ट देखना चाहते हैं। मैं तुम्हें परफेक्ट करूंगा, सिद्ध करूंगा और परमेश्वर के सामने अनंत जीवन के लिए लेकर जाऊंगा मैं तुम्हें। Amen. अगर हम इफ्सियां पढ़ते हैं, उसकी 2:10 में क्या लिखा हुआ है, आपने ध्यान से आज का जो मैं आपका ध्यान कहां लेकर जाना चाहता हूं कि परमेश्वर एक अद्भुत ताकत से भरा हुआ विशाल परमेश्वर जो पुखराज की तरह दिखता है, सुनहरी दिखता है, उसका हाथ इतना ताकत वाला है कि वो पल में कुछ भी अदल बदल कर दे। और पवित्र वचन में क्या लिखा है, उसकी आदत कैसी है, वो बर्दाश्त नहीं करता, वो पाप को नहीं सहता, वो झूठ को नहीं सहता, वो कुछ भी हो गया गलत, भला दुनिया उसको खत्म करनी पड़े, उसने की है। आज के दिन में भी हमने देखा है कि एक बार दुनिया पूरी सब अंदर बंद हो गए थे। अब सोचो, उस समय दुनिया चाहे उसको खत्म करनी पड़ी, उसने कर दी, लेकिन उसको परफेक्ट चाहिए, उसको सिद्धता ही चाहिए। तो ऐसा कौन था जो परमेश्वर को वैसा करके दे जैसा उसको चाहिए था? उसके लिए परमेश्वर ने क्या किया? परमेश्वर ने पहले याजकों को खड़ा किया, परमेश्वर ने नबियों को खड़ा किया, परमेश्वर ने राजों को खड़ा किया, लेकिन बात नहीं बनी। 430 साल क्या हुआ? परमेश्वर साइलेंट होके बैठ गया, पृथ्वी पर किसी से बात ही नहीं की। क्यों? उसको वो चाहिए था जो इंसान को जैसा भी है, वो फेलियर है, वो छोटा है, वो गरीब है, वो कर्जे में है, वो टूटा फूटा है, वो व्यभिचारी है, वो कुछ भी है, वो उसको अपने अंदर में ढाले और उसको परफेक्ट करके लाए। वो सिवाय यीशु मसीह के कोई नहीं था। यीशु मसीह ही आए और उसने क्या किया? उसने छोटे को उठाया, बड़ा कर दिया, उसने टूटे फूटे को उठाया, उसने परफेक्ट कर दिया, उसने व्यभिचारी को पकड़ा और क्या कर दिया? उसने सिद्ध कर दिया फिर सबको। Amen. वो यीशु ही था, यीशु ही है, यीशु ही है वो यीशु ही है जो परमेश्वर को चाहिए था कि इंसान को वैसा करे मेरे सामने लाने से पहले जैसा उसको चाहिए। और जहां जहां इंसान की कमजोरियां हैं, इंसान की बीमारियां हैं, उसने क्रूस पे उसने जो बलियों का सीन था, परमेश्वर जी को कहा, परमेश्वर जी आपने जैसा सिस्टम बनाया है वो वैसा ही रहेगा, लेकिन बलि अब किसकी होगी? मेरी होगी।
ताकि मेरा लहू इनको सदा के लिए आजादी सिद्धताई। जो कुछ भी था हमारे जीवन में, परमेश्वर ने कहा आजा, जो कुछ बुरा बुरा है मुझे दे दे। जो कुछ बुरा बुरा है, जो कुछ तुम्हारे पास सही नहीं है, वो ले आ, मुझे दे दे, क्योंकि मैं उसको सिद्ध करूंगा, सही करूंगा, ठीक करूंगा और तुम्हें परफेक्ट करके परमेश्वर के सामने पेश कर दूंगा मैं। आमीन। अगर हम इफ्सियां पढ़ते हैं, एक बार इस पे ध्यान देना है, 1 से 22 तक क्या लिखा हुआ इसमें। ਅਫਸੀਆਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਉਹਦਾ 2 ਅਧਿਆਏ ਉਹਦਾ ਪਹਿਲੇ ਵਚਨ ਤੋਂ, ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਜਿਉਂਦਾ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਪਾਪਾਂ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮਰੇ ਹੋਏ ਸਨ। क्या था? अपने पापों के लिए मरे हुए थे, अपराधों के लिए मरे हुए थे। किसने जिंदा कर दिया? यीशु ने तुम्हें जिंदा कर दिया। यस आमीन। अपने अपराधों और पापों के लिए परमेश्वर के समय पे अगर अपराध पाप था तो सजा किया थी मौत। यीशु ने क्या किया? उसने कहा अपने अपराधों को मुझे दे दे, अपने पापों को मुझे दे दे, और उसने क्या किया? जिंदा कर दिया। आमीन। ਅੱਜ 2 ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਰੀਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਹਵਾਈ ਇਖਤਿਆਰਾਂ ਦੇ ਸਰਦਾਰ ਦੇ अर्थात उस आत्मा के सुनिए अनुसार- मेरी बात को, मैं चाहता हूं ये जो वचन है आप हर एक जन जरूर लिखें, पढ़ें, ध्यान से सुनना है इसको। ये परमेश्वर यीशु मसीह के आने का रीजन, मकसद क्या है, क्यों है, ये बहुत अहम है। क्योंकि अगर आपको परमेश्वर के शब्दों से समझ आ गया, परमेश्वर इतना विशाल है, इतना ताकतवर है, तो आपको दूसरा हिस्सा जो सबसे बड़ा पृथ्वी का और स्वर्ग का सबसे बड़ा हिस्सा है, वो परमेश्वर यीशु मसीह जिसके लिए सारा कुछ हुआ, जिसने सारा कुछ किया आपके लिए, आपने उसको सही से जो तालमेल बिठाने वाला परमेश्वर है वो यीशु मसीह है, जो दंड नहीं देता, दंड खुद लेता है और तुम्हें सिद्ध करता है अपने आप पे सजा लेकर। आमीन। उसको सही से आपने पकड़ करनी है। हाँ जी, क्या लिखा है? ਅੱਜ 2 ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਰੀਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਹਵਾਈ ਇਖਤਿਆਰ ਦੇ ਸਰਦਾਰ ਦੇ ਅਰਥਾਤ ਉਸ ਆਤਮਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਅਣਆਗਿਆਕਾਰੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ 3 ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਕਾਮਨਾ ਵਿੱਚ ਦਿਨ ਗੁਜ਼ਾਰਦੇ, ਸਰੀਰਕ ਅਤੇ ਮਨ ਦੀ ਇੱਛਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਸੀ ਅਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਭਾਅ ਤੋਂ ਕ੍ਰੋਧ ਦੀ ਸੰਤਾਨ ਸੀ। ਅੱਜ 4 परंतु परमेश्वर ने ਜਿਹੜਾ ਦਇਆ ਦਾ ਧਨੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਉਸ ਵੱਡੇ ਪਿਆਰ ਕਰਕੇ ਜਿਸ ਤੋਂ ਉਹਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ। जीसस, फिर से इसको पढ़ो, 4 को दोबारा से सुनो। परंतु परमेश्वर ने ਜਿਹੜਾ ਦਇਆ ਦਾ ਧਨੀ ਹੈ, जो क्या है? दया का, जो दया का धनी है, वो अपने- दया करता है, वो दंड नहीं देता, यस, प्रेम करता है, सजा नहीं करता। ਆਪਣੇ ਉਸ ਵੱਡੇ ਪਿਆਰ ਕਰਕੇ ਜਿਸ ਤੋਂ ਉਸਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ। हाँ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮੁਰਦੇ ਹੀ ਸੀ, ਤਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਵਾਲਿਆ। ਕਿਰਪਾ ਤੋਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਬਚਾਏ ਗਏ ਹੋ। ਅੱਜ 6 जीसस, ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਠਾਇਆ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਮਸੀਹ ਯਿਸੂ ਵਿੱਚ ਸਵਰਗੀ ਥਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਠਾਇਆ। ਅੱਜ 7 ਕਿ ਉਸ ਦਿਆਲਗੀ ਨਾਲ ਜੋ ਮਸੀਹ ਯਿਸੂ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਹੈ, ਉਹ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਯੁੱਗਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਦਾ बेहद धन प्रकट करे। जीसस, आयत 8 आने वाले समय पे आप एक एक आयत पे गहरे से सुनोगे, ये बहुत बड़ा कुछ लिखा हुआ है। हमारे आपके फ्यूचर, जहां जहां तुम बोलते हो ना मैं उदास हूं, इस आयत का जब मतलब समझोगे तुम उछलोगे कि यीशु का मतलब है क्या। आमीन। जैसे आपने समझा परमेश्वर की ताकत है क्या, ये वो लिखा हुआ है। ਆਇਤ 8 ਕਿਉਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਪਾ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਬਚਾਏ ਗਏ ਅਤੇ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ
ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਦਾਤ ਹੈ। आयत 9 इसको सही में अगर देखा जाए, यहां बाइबल में लिखा हुआ है मेरे पास कि ये घमंड का कारण नहीं है। इसको फिर से पढ़े, क्यों जो तुसी किरपा तो विश्वास किसी और बाइबल में अगर आपके पास है तो पढ़े। कौन सी आयत है ये? आयत 8 अफसियां 2 अध्याय ਉਹਦਾ 8 वचन। क्या लिखा है, दोबारा से पढ़े। क्यों जो तुसी किरपा तो विश्वास ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਬਚਾਏ ਗਏ हाँ, ਅਤੇ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਦਾਤ ਹੈ। इसमें ध्यान से अगर हम पढ़ें तो लिखा है ये घमंड का कारण नहीं है। आयत 9 ਇਹ ਕਰਮਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਹੋਵੇ Jesus। ਕਿ ਕੋਈ ਘਮੰਡ ਕਰੇ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਰਚਨਾ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਮਸੀਹ ਯਿਸੂ ਵਿੱਚ ਭਲੇ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਰਚੇ ਗਏ, ओ जीसस, ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਸਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਰਹੀਏ। ਆਇਤ 11 ਇਸ ਲਈ ਚੇਤੇ ਕਰੋ ਕਿ ਅੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪਰਾਈਆਂ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਸੀ 12 से ध्यान से सुनना आप। हाँ जी, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੁन्नत ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਸੁੰਨਤੀ ਖਵਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਆਇਤ 12 ਨਾਲੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਮਸੀਹ ਤੋਂ ਵੱਖਰੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੀ ਪ੍ਰਜਾ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਬਚਨ ਦੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਬਿਨਾਂ ਆਸ ਅਤੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਸੀ। ਆਇਤ 13 क्या लिखा हुआ है, फिर से पढ़े 12 आयत। ਆਇਤ 12 ਨਾਲੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਮਸੀਹ ਤੋਂ ਵੱਖਰੇ उस समय मसीह से अलग थे, ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੀ ਪ੍ਰਜਾ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਕੀਤੇ ਹੋਏ आप अलग थे इजराइल की प्रजा से, वचन दे वायदे तो बाहर वचन के वायदों से बाहर थे, बिना आस बिना आस, ते संसार विच परमेश्वर तो रहत सी। परमेश्वर से संसार में रहे थे, तभी तो सजा दंड मिलता था इतना बड़ा। लेकिन यीशु जो दंड नहीं प्रेम करता है, वो दिखाता है करके, जितना मर्जी बड़ा दंड क्यों नहीं मिल गया, यीशु का प्रेम जब निकलता है तो फिर दुनिया देखती है आपके प्रेम के ऊपर। Amen. जीसस, हाँ जी। आयत 13 पर हुण मसीह यीशु विच तुसी जो पहला दूर सी मसीह दे लहू दे द्वारा नेड़े कीते गए हो। हाँ, पहले दूर थे और क्या किया, मसीह दे लहू दे द्वारा परमेश्वर यीशु के लहू के द्वारा नेड़े कीते गए हो, पास कर दिए गए हो आप। उठाओ हाथों को। परमेश्वर खुदावन जी जहां जहां इनके जीवन में मेरे खुदावन ऐसा स्वभाव, ऐसा कुछ है, आज तेरे लहू से होकर लहू से होकर वो परमेश्वर तेरे पास आ जाए यीशु के नाम से। Amen. हाँ जी, जल्दी से पढ़ें आगे। आयत 14 क्यों जो ਉਹ ਸਾਡਾ ਮਿਲਾਪ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਯਹੂਦੀ ਅਤੇ ਪਰਾਈਆਂ ਕੌਮਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ये बहुत बड़ा शब्द लिखा हुआ है आगे। ਅਤੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਵੈਰ ਵਿਰੋਧ ਵਾਲੀ ਜੁਦਾਈ ਦੀ ਕੰਧ ਨੂੰ ਢਾ ਦਿੱਤਾ। ਆਇਤ 15 ਅਤੇ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਵਿਧੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਸਮੇਤ ਮਿਟਾ ਦਿੱਤਾ। क्या लिखा हुआ है, 13-14 फिर से पढ़ें। ਆਇਤ 13 ਪਰ ਹੁਣ ਮਸੀਹ ਯਿਸੂ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਦੂਰ ਸੀ ਮਸੀਹ ਦੇ ਲਹੂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਨੇੜੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੋ। 14 ਆਇਤ 14 ਕਿਉਂ ਜੋ ਉਹ ਸਾਡਾ ਮਿਲਾਪ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਯਹੂਦੀ ਅਤੇ ਪਰਾਈਆਂ ਕੌਮਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕੀਤਾ। जिसने भेदभाव जो था वो खत्म कर दिया। परमेश्वर के लहू ने, यीशु ने जब आए, यीशु आए तो उसने खत्म कर दिया। सारे भेदभाव खत्म हो गए कि ये यहूदी है, ये यूनानी है, ये वो है, ये वो है, सारा खत्म कर दिया उसने। आगे क्या लिखा है, ਅਤੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਵੈਰ ਵਿਰੋਧ ਵਾਲੀ ਜੁਦਾਈ ਦੀ ਕੰਧ ਨੂੰ ਢਾ ਦਿੱਤਾ। वैर विरोध, जितना वैर था, विरोध था, विरोध यीशु ने खत्म कर दिया है। Yes, amen. मैं बोलता हूं ये शब्द तुम्हारे घरों पे जरूर जाए यीशु के नाम से। Amen. परमेश्वर यहोवा ने ये जो था
ये हिस्सा यीशु के आने से बिल्कुल बदल दिया। और लिखा हुआ है वैर और विरोध उसने खत्म कर दिया, उसके आने से मेल बढ़ा दिया, उसने नजदीक कर दिया परमेश्वर के। पहले ऐसा नहीं था, पहले यहूदियों के लिए था और कोई नहीं जा सकता था, लेकिन परमेश्वर का आने का मकसद क्या है? हर एक बड़े से बड़े बंधन लोहे के दुष्ट आत्माओं के तोड़कर परमेश्वर के पास लेके आना। Yes, amen. हाँ जी, आगे आयत 15 ਅਤੇ ਵਿਵਸਥਾ इसको एक एक करके हम देखेंगे, लेकिन मैं चाहता हूं आप पहले वचन को जरूर सुने। हाँ जी, ਆयਤ 15 ਅਤੇ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਵਿਧੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਸਮੇਤ ਮਿਟਾ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਜੋ विधियां और कानूनों को, सारे जितने कायदे कानून बने थे, विधियां बनाई गई थी, व्यवस्था बनाई गई थी। आपको पता है, आप पढ़ चुके हो, सुन चुके हो, व्यवस्था में क्या था? अगर ये हो गया तो कबूतर ले आ, बलियां ले आ, वो ले आ, ये ले आ, ऐसे कर दे, वैसे कर दे, तुम अशुद्ध हो, वहां पे बैठो, तुम पास नहीं आ सकते, तुम भवन में नहीं जा सकते, ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते। उसने कहा सारा कुछ मुझे दे दो, अशुद्ध है मुझे दे दो। उसने अपने लहू से शुद्ध कर दिया, सबको एक बराबर कर दिया और परमेश्वर के सामने ले आया वो। Amen. ਤਾਂ ਜੋ ਦੋਹਾਂ ਤੋਂ जीसस ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕਰਕੇ ਮੇਲ ਮਿਲਾਪ ਕਰਾਇਆ। ਆਇਤ 16 नया मनुष्य बनाकर, इसको फिर से पढ़ो, फिर से पढ़ो, ਤਾਂ ਜੋ ਦੋਹਾਂ ਤੋਂ उठाओ हाथों को, उठाओ। जीसस, इस वचन के ऊपर, आपके घरों के ऊपर, इस वचन के साथ तुम्हारी कलीसियाओं के ऊपर, तुम्हारे चर्चों के अंदर, तुम्हारे फाइनेंस बिजनेस के अंदर, तुम्हारे परिवारों के अंदर ये वचन की ताकत जाए। यीशु के नाम से, परमेश्वर के शब्द से ये पूरा हो जाए इन द नेम ऑफ जीसस। क्या लिखा है ये? जीसस, ਤਾਂ ਜੋ ਦੋਹਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕਰਕੇ नया मनुष्य की रचना करके, ਮੇਲ ਮਿਲਾਪ ਕਰਾਇਆ। जीसस, ਆਇਤ 16 ਅਤੇ ਸਲੀਬ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਵੈਰ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਨਾਸ ਕਰਕੇ ਉਸੇ ਰਾਹੀਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਰੀਰ ਬਣਾ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨਾਲ ਮੇਲ ਕਰਾਵੇ। ਆਇਤ 17 ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਆਣ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਦੂਰ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਨੇੜੇ ਸਨ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਮੇਲ ਮਿਲਾਪ ਦੀ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਸੁਣਾਈ। 16 को फिर से पढ़ना है। ਆਇਤ 16 ਅਤੇ ਸਲੀਬ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਵੈਰ ਵਿਰੋਧ ਦਾ Jesus. ਨਾਸ ਕਰਕੇ ਉਸੇ ਰਾਹੀਂ तुम्हारे विरोधियों का नाश हो जाए सलीब के कारण। मैं बोलता हूं सारे वैर विरोधियों का नाश हो जाए सलीब के कारण। ओ सलीब के ऊपर सारा वैर विरोध जाता रहे यीशु के नाम से। मैं बोलता हूं तुम्हारे घरों से ये सारा कुछ सलीब के कारण, उसके ले गए क्रूस के कारण आज टूट जाए, नाश हो जाए, जाता रहे। यीशु क्यों आया है? यीशु इसीलिए आया है कि तुम्हारे घरों के वैर को खत्म करने के लिए, तुम्हारे चर्चों के वैर को खत्म करने के लिए, उसके विरोध को खत्म करने के लिए। आज विरोध तुम टूटता हुआ देखोगे। आज आप अगर विश्वास करते हो कि वचन में जो लिखा है वो सच है, तो आज की रात एक बड़ा बंधन तोड़ने जा रही है। ऐसा बंधन जिसका सुबह होते ही तुम देखोगे, एक ऐसा बंधन तोड़ेगी रात। आपको पता है परमेश्वर में बोला गया एक शब्द, एक शब्द, एक शब्द काफी है। Yes. आज तो हजारों के साथ सारे यहां पे नबी बैठे हैं, सारे संत बैठे हुए। आज एक पंजाब के अंदर बड़ा विरोध मैं देख रहा हूं यीशु के नाम से, वो टूट जाएगा इन द नेम ऑफ। 16 आयत में क्या लिखा हुआ है? क्या यीशु को इसलिए लाया गया
कि फिर वैसे का वैसे ही चले? नहीं, नहीं, लिखा हुआ है। क्या लिखा है? ਸਲੀਬ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਵੈਰ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਨਾਸ ਕਰਕੇ उठाओ हाथों को, उठाओ, उठाओ, उठाओ। मैं कुछ बहुत जबरदस्त देख रहा हूं। ਓ ਜੀਸਸ मैं देख रहा हूं जिसके कारण तुम उदास हो, आज वो कारण टूट जाएगा यीशु के नाम से। तुम चाहते हो ना पंजाब में उदासी का कारण टूट जाए? चाहते हो कि नहीं? तो फिर बोलने से नहीं, प्रार्थना करने से टूटेगा। आज की रात तोड़ देंगे हम यीशु के नाम से। क्या ऐसा कुछ है जो पवित्र जन अगर परमेश्वर को बोले और वो हो ना? ऐसा कुछ है? तो आज इस वचन को परमेश्वर यीशु के नाम से मैं बोलता हूं, पंजाब की शर्मिंदगी टूट जाएगी यीशु के नाम। मैं बोलता हूं ये वचन जो लिखा है तेरे क्रूस के कारण, तेरे आने का कारण क्या था? कि विरोध टूट जाएगा, Yes, amen. झूठ टूट जाएगा यीशु के नाम से। क्या तुम विश्वास करते हो कि Yes. मैं देख रहा हूं वो टूट रहा है? Amen. मैं देख रहा हूं वो टूट रहा है, वो टूट रहा है, वो टूट जाएगा। मैं बोलता हूं क्यों रातों की प्रार्थना का मतलब क्या है? कि रात को जब तुम प्रेयर करोगे, लिखा अगर समय बिगड़ चुका है, आपने सुना है प्रचार के नहीं Yes. कि जब समय बिगड़ गया तो लिखा है रात की प्रार्थना का मतलब, अगर तुम नाइट प्रेयर को हिब्रू में पढ़ोगे, ग्रीक में पढ़ोगे, तो वहां लिखा है रात की प्रार्थना से अगर तुम्हारा टाइम खराब हो चुका है तो तुम उसको सीधा कर लोगे, सीधा सही। तो आज इस वचन से इन द नेम ऑफ जीसस, परमेश्वर खुदावन तेरे दासों की उदासी, तेरे लोगों की उदासी इस वचन से मैं तोड़ता हूं इन द नेम ऑफ जीसस। परमेश्वर यीशु के नाम से मैं बोलता हूं तुम्हारे विरोध करने वाले विरोध टूट जाएंगे यीशु के लहू से, उसके क्रूस से टूट जाएंगे, उसके क्रूस से टूट जाएंगे इन द नेम ऑफ जीसस। मैं उसकी खुशबू ले रहा हूं, मुझे पता है परमेश्वर ये जो शब्द दे रहा है वो उदासियों को तोड़ देगा। Amen. परमेश्वर का शब्द उसने यीशु मसीह को क्यों पृथ्वी पे भेजा? ताकि विरोध टूट सके। Amen. उसने क्रूस पे ले लिया विरोध। Yes. जीसस ऑफ नाजरत, उठाओ हाथों को, उठाओ जीसस। आंखों को बंद करो। इन द नेम ऑफ जीसस, परमेश्वर महासामर्थी परमेश्वर खुदावन यहोवा, तेरे सिंहासनों से बिजलियां निकलती हैं यीशु के नाम से। मैं जानता हूं ये बिजलियां, बादल गरजते खुदावन तेरे सिंहासन से, तू पल में उथल पुथल कर देता है, तू पल में सब कुछ खत्म कर देता है। मेरे परमेश्वर खुदावन, तूने यीशु को भेजा ताकि जो कुछ गलत है पृथ्वी पे वो सही करके तेरे सामने लाया जाए, वो सही होकर तेरे सामने आए। मेरे परमेश्वर खुदावन जी, यीशु को भेजा गया ताकि जहां जहां दंड था वहां दया हो जाए, तेरी दया हो जाए, तेरी दया हो जाए। परमेश्वर जी, जहां जहां विरोध है यीशु के नाम से, अब रात का समय है, दूत जाएं। लोग सो रहे हैं,
दूत जाग रहे हैं और दूतों जैसे ये जहां पे जो सारे संत नबी बैठे हैं वो जाग रहे हैं। परमेश्वर दूत जाए इन द नेम ऑफ जीसस। परमेश्वर यीशु के नाम से वो विरोध, वो उदासी को तोड़े। यीशु के इन शब्दों से, तेरे लहू से, तेरे क्रूस से वो उदासी टूट जाए इन द नेम ऑफ जीसस। जीसस, मैं जानता हूं आपकी उदासियां टूट चुकी हैं यीशु के नाम। हाँ जी, जीसस। ਆਇਤ 16 ਅਤੇ ਸਲੀਬ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਵੈਰ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਨਾਸ ਕਰਕੇ ਉਸੇ ਰਾਹੀਂ ਦੋਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਰੀਰ ਬਣਾ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਮੇਲ Jesus. ਕਰਾਵੇ। ਆਇਤ 17 ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਆਣ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਦੂਰ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਨੇੜੇ ਸਨ ਦੋਹਾਂ ਨੂੰ ਮੇਲ ਮਿਲਾਪ ਦੀ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਸੁਣਾਈ। ਆਇਤ 18 ਕਿਉਂ ਜੋ ਉਸੇ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕੋ ਆਤਮਾ ਵਿੱਚ ਪਿਤਾ ਵੱਲ ਸਾਡੇ ਦੋਹਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਆਇਤ 19 ਸੋ ਹੁਣ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਰਾਏ ਅਤੇ ਪਰਦੇਸੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਵਤਨੀ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਘਰਾਣੇ ਦੇ ਹੋ। ਆਇਤ 20 ਅਤੇ ਰਸੂਲਾਂ ਅਤੇ ਨਬੀਆਂ ਦੀ ਨੀਂਹ ਉੱਤੇ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹੋ ਜਿਹਦੇ ਖੂੰਜੇ ਦਾ ਪੱਥਰ ਆਪ ਮਸੀਹ ਯਿਸੂ ਹੈ। फिर से पढ़ें इसको। ਆਇਤ 19 ਸੋ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਪਰਾਏ ਅਤੇ ਪਰਦੇਸੀ ਨਹੀਂ उठाओ हाथों को। इन द नेम ऑफ जीसस, ये शब्द खुदावन तेरे लहू से आज इनके ऊपर पूरा किया जाए यीशु मसीह के नाम से। पूरा हो यीशु के नाम से खुदा। ਸੋ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਪਰਾਏ ਅਤੇ ਪਰਦੇਸੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਵਤਨੀ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਘਰਾਣੇ ਦੇ ਹੋ। जीसस। ਆਇਤ 20 ਅਤੇ ਰਸੂਲਾਂ ਅਤੇ ਨਬੀਆਂ ਦੀ ਨੀਂਹ ਉੱਤੇ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹੋ ਜਿਹਦੇ ਖੂੰਜੇ ਦਾ ਪੱਥਰ ਆਪ ਮਸੀਹ ਯਿਸੂ ਹੈ। ਆਇਤ जीसस। 21 ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਇਮਾਰਤ ਇੱਕ ਸੰਗ ਜੁੜ ਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਵਿੱਚ ਪਵਿੱਤਰ ਹੈਕਲ ਬਣਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਆਇਤ 22 ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਤਮਾ ਰਾਹੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਭਵਨ ਹੋਣ ਲਈ ਇੱਕ ਸੰਗ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। जीसस। 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 परमेश्वर खुदावन 19 को फिर से पढ़े। जीसस। ਆਇਤ 19 ਸੋ ਹੁਣ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਰਾਏ ਅਤੇ ਪਰਦੇਸੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਵਤਨੀ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਘਰਾਣੇ ਦੇ ਹੋ। जीसस। परमेश्वर, उठाओ हाथों को सब जन, सब जन। परमेश्वर तेरे लहू से खुदावन जी आज जो हमारा मेन, मेरे परमेश्वर कि पंजाब में जो उदासी है, जीसस परमेश्वर तेरे लोगों में जहां जहां बैठे हुए मेरे परमेश्वर इस पूरी दुनिया में यीशु के इस शब्द से परमेश्वर तेरी उदासी आज तेरे लहू से, तेरे क्रूस से टूट जाए यीशु के नाम से। परमेश्वर तेरे पवित्र वचन में लिखा है खुदावन कि अब तुम संतों की नाई हो। मैं इस शब्द को तुम्हारे सबके ऊपर रिलीज करता हूं कि तुम नबियों की नाई हो, नबियों की नाई हो। मैं बोलता हूं अगर तुम्हें किसी ने अशुद्ध बोला है, मैं बोलता हूं नहीं, तुम नबियों की नाई हो, तुम संतों की नाई हो। ओ तुम परमेश्वर के विश्वासियों की नाई, तुम संतों की नाई, तुम परमेश्वर का वो हिस्सा हो जो नजदीक थे और जो दूर थे। लिखा है उनको दोनों को मिलाकर पास कर दिया गया यीशु के। तुम पास आ चुके हो परमेश्वर के यीशु के। ओ तुम क्रूस के पास हो। तुम्हारे विरोध, तुम्हारी बीमारियां, तुम्हारे कर्जे, तुम्हारे उदासियां उस क्रूस पे तोड़ दी गई हैं यीशु के लहू से। उस क्रूस पे तोड़ दी गई है यीशु के लहू से। परमेश्वर यीशु मसीह क्यों आए? लिखा है वो इसीलिए आया कि तुम दूर थे, तुम्हें नजदीक कर दिया गया परमेश्वर के। उठाओ हाथों को।
जिन जिन हिस्सों में तुम दूर थे, तुम्हारे परिवार दूर थे, तुम्हारे बच्चे दूर थे, आज तुम पास आ चुके हो। आमीन। मैं बोलता हूं तुम पास आ चुके हो। आमीन। तुम्हें किसी ने भी कुछ भी बोला है, तुम ध्यान रखना मेरे शब्द पे। तुम संत हो, तुम नबी की तरह हो, तुम दूर थे लेकिन अब पास आ चुके हो। आमीन। तुम जैसे ही इस शब्द को बोलोगे, विरोध टूट जाएगा, उदासियां टूट जाएगी, तुम्हारी कमजोरियां टूट जाएंगी। ये बहुत बड़ा शब्द है, बहुत बड़ा शब्द है। ये शब्द आज नया कर देगा, सारा कुछ नया कर देगा। मैं बोलता हूं नया कर देगा। ओ उठाओ हाथों को। आज अहम दिन है। क्यों? क्योंकि 2025 में परमेश्वर ने तीसरे महीने में बोला था, उसके रिजल्ट सारे पिछले हफ्ते आ चुके हैं। अब अगले 3 महीने में, आज पहले हफ्ते में ही, अगले 3 महीने में, आज पहले हफ्ते में ही हमें सारे रिजल्ट आज चाहिए, आज। और यीशु का आना क्या है? ताकि हमसे रिजल्ट नहीं आ रहे थे, हमसे गलतियां हो रही थी, वो सारी गलतियां सिद्ध करके, साफ करके, बीमार हो तो ठीक करके वो रिजल्ट लेकर आएगा। आज रिजल्ट आएगा उसके क्रूस से, उसके लहू से, उसके क्रूस से, उसके लहू से। मैं बोलता हूं तुम कैसे भी क्यों नहीं थे, तुम्हें लगता था कि मैं दूर हूं, मैं बोलता हूं तुम पास हो उसके। पवित्र वचन बोलता है कि तुम पहले दूर थे लेकिन अब पास कर दिए गए हो। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह के आने का मकसद क्या था? तुम्हें पास लेकर आना, तुम्हें अशुद्धताई से निकालना, तुम्हें टूटेपन से निकालना, तुम्हें अकेलेपन से निकालना, तुम्हें निराशा से निकालना, तुम्हें कैंसर से निकालना, तुम्हें फेलियर से निकालना। यीशु के आने का मकसद ही यही है कि तुम्हें उस हिस्से से निकालना जहां तुम अटके हुए हैं। उठाओ हाथों को, उस हिस्से को देखो, उस हिस्से को देखो जहां तुम अटके हुए हो, उस हिस्से को देखो, देखो 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 देखो। जीसस, उस हिस्से को देखो। मैं बोलता हूं जहां तुम अटके हुए हो, जहां तुम अटके हुए हो, जहां तुम अटके हुए हो। मैं तुम्हें क्या बोल रहा हूं? तुम उस हिस्से को देखो जहां अटके हुए हो। क्यों? क्योंकि वो हिस्सा जाने लगा है। आमीन। जहां तुम अटके हुए हो, वो उसके क्रूस से तुम्हें वहां से निकाल दिया जाएगा आज, अभी 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 अभी। अगर तुम अटके हुए हो तो उस हिस्से को देखो। यीशु मसीह के नाम से पवित्र वचन में लिखा है कि सारा वैर विरोध, सारी बीमारियां उसके क्रूस से तोड़ दी गई हैं। सारे कैंसर, सारे हर एक तरह के प्रभाव उसके क्रूस से, लहू से तोड़ दिए गए हैं। यीशु मसीह के आने का मकसद क्या है? तुम्हारे कैंसर को तोड़ना उसके आने का मकसद है। यीशु के आने का मकसद है तुम्हारे फेलियर को तोड़ना। यीशु के आने का मकसद है तुम्हारे डाइवोर्स को तोड़ना। यीशु के आने का मकसद है तुम्हारे हड्डियों के रोगों को तोड़ना। मैं बोलता हूं यीशु के आने का मकसद है तुम्हारे फेलियर मिनिस्ट्री को, चर्च को नया 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 बनाना। उठाओ हाथों को। इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस। परमेश्वर खुदावन जी, तेरा महासामर्थ परमेश्वर छुए तेरे लोगों को महासामर्थ से। परमेश्वर वो हिस्सा जो उदासी का कारण है, जो टूटने का कारण है, वो हिस्सा जो परमेश्वर विरोध का कारण है, वो हिस्सा जो इनको फेलियर का कारण है, वो हिस्सा जो दुष्ट आत्माओं का कारण है, यीशु मसीह के लहू से
लहू से, लहू से, उसके क्रूस से, उसके क्रूस से, उसके क्रूस से, उसके क्रूस से मैं तोड़ता हुआ देखता हूं, मैं तोड़ता हुआ देखता हूं। वो हर हिस्सा मैं टूटता हुआ देखता हूं जिसने तुझे, आपको बांधा हुआ है, तोड़ा हुआ है, निराश किया है, वो टूटता हुआ देख रहा हूं यीशु मसीह के नाम से। मैं बोलता हूं, उठाओ हाथों को, यीशु के महासामर्थ से खड़े हो जाओ सब जन। इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। क्योंकि आपने परमेश्वर यहोवा को, उसके शब्द को यीशु मसीह के अंदर से देखना है, यीशु मसीह के अंदर से समझना है कि परमेश्वर यीशु मसीह को क्यों लाया गया, क्यों लाया गया, परमेश्वर यीशु मसीह क्यों आए, ताकि तुम्हें सिद्धता की ओर लेकर जाया जाए, ताकि तुम्हारी गलतियां सारी हटाई जाएं, तुम्हारे अशुद्ध प्रभाव हटाए जाएं, तुम्हारे हर एक विरोध हटाए जाएं, तुम्हारा गंदे प्रभाव तोड़े जाएं और शुद्धताई की ओर लेकर जाया जाए। जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस। परमेश्वर, मैं महासामर से, महासामर से, महासामर से, इन द नेम ऑफ जीसस। परमेश्वर, उठाओ हाथों को। आज उसके लहू से, उसके क्रूस के ऊपर, वो जो तुम्हें हमेशा हमेशा तुम्हें तंग करता है, हमेशा तुम्हें फेलियर में लेके जा रहा है, उसके क्रूस के ऊपर, क्रूस के ऊपर, क्रूस के ऊपर उस हिस्से को देखो और क्रूस के ऊपर उसको टूटता हुआ देखोगे तुम, क्रूस के ऊपर तुम टूटता हुआ देखोगे, क्रूस के ऊपर उसको टूटता हुआ देखोगे, क्रूस के ऊपर इसको टूटता हुआ आज 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 तुम टूटता हुआ देखोगे उसको। इन द नेम ऑफ जीसस तुम टूटता हुआ देखोगे। इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। परमेश्वर खुदावन जी, इसको ठीक कर दो भाई, मुझे नहीं सुनाई दे रहा, कैसे सुनेगा किसी को। इन द नेम ऑफ जीसस। और तुम्हारी उदासियां आज इस क्रूस पे टूट जाएंगी। मैं बोलता हूं, उठाओ हाथों को, उठाओ 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 उठाओ। इन द माइटी नेम ऑफ जीसस मैं बोलता हूं, आज सिर्फ आपने यही बोलना है। आज जो चंगियाई देखना चाहते हैं, हीलिंग्स, सिर्फ ये बोलना है कि प्रभु यीशु मेरे लिए आए ताकि मुझे सिद्ध किया जाए, ताकि मुझे चंगा किया जाए, ताकि मुझे कैंसर से, अगर आपको कैंसर है, ताकि मुझे आंखों के रोग से, अगर आंखों का रोग है, ताकि मुझे रीढ़ की हड्डी से शुद्ध किया जाए, ताकि मुझे पेट की बीमारियों से चंगा किया जाए, रसौलियों से चंगा किया जाए, बांझपन से चंगा किया जाए। यीशु इसलिए आए। मैं बोलता हूं, उसके क्रूस के ऊपर मैं देख रहा हूं तुम्हारी कैंसर की बीमारियां उसके क्रूस के अंदर जा रही है और चंगाई तुम्हारे शरीर में आ रही है। मैं देख रहा हूं आंखों की बीमारियां क्रूस पे जा रही है, तुम्हारी चंगाई आंखों की तुम्हारे ऊपर आ रही है। मैं देख रहा हूं तुम्हारा फेलियर क्रूस पे जा रहा है, क्रूस पे, क्रूस पे। मुझे नहीं पता तुम देख रहे हो कि नहीं, लेकिन मुझे दिख रहा है तुम्हारा फेलियर क्रूस पे जा रहा है, क्योंकि यीशु मसीह तुम्हारे लिए आए। यीशु मसीह का आना इसीलिए था कि तुम्हारा फेलियर जाता रहे, तुम्हारा हर एक हिस्सा
जो गलत है, जो फेल कर रहा है, तोड़ रहा है, वो क्रूज पे जा रहा है। क्रूज पे मैं देख रहा हूं, क्रूज पे जा रहा है। तुम्हारे हिस्से जो चंगियाई वाला हिस्सा है, तुम चेक करोगे, बिल्कुल क्रूज। देखो उस क्रूज को, देखो परमेश्वर के क्रूज को देखो, और देखो अपने उस हिस्से को जो बीमारी वाला है, जो फेलियर है, जो तुम्हें तोड़ रहा है। देखो उसको क्रूज की ओर जाते हुए, जीसस। देखो उसको क्रूज की ओर जाते हुए, देखो उसको क्रूज की ओर जाते हुए, देखो उसको क्रूज की ओर जाते हुए। देखो देखो, मैं देख रहा हूं, वो जा रहा है। तुम्हारे ऊपर यीशु का लहू, मैं तुम्हें लहू से नहलाता हूं आज। यीशु के लहू से नहलाता हूं मैं तुम्हारी हड्डियों को, तुम्हारी आंतड़ियों को, तुम्हारे घरों को, तुम्हारे शरीर को, तुम्हारे बच्चों को जो नशे करते हैं उनको यीशु के लहू से नहलाता हूं। मैं बोलता हूं तुम सिद्ध हो जाओगे आज यीशु के नाम से। ओ तुम्हारे हर हिस्से जो तुम्हें उदास करते हैं आज टूट जाएंगे, आज टूट जाएंगे। क्रूज पे टूट जाएंगे यीशु के नाम से। मैं बोलता हूं बी हील्ड इन द नेम ऑफ जीसस, बी हील्ड इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। हाथों को उठाओ सब जन। परमेश्वर खुदावन, मैं खुदावन इनके हाथों के ऊपर यीशु के लहू से भरे हुए हाथ, मैं हाथों के ऊपर लहू लगाता हूं। इन द माइटी नेम ऑफ जीसस, बी हील्ड राइट नाउ इन जीसस नेम। आंखों पे हाथ रखो। अगर आपको आंखों की प्रॉब्लम है, ऑनलाइन आप भी जहां जहां मेरी आवाज सुन रहे हैं, आपने ऑनलाइन उस नंबर पे गवाही भेजनी है। मैं जानता हूं तुम चंगे होने जा रहे हो, तुम क्रूज की आजादी को देखने जा रहे हो। यीशु के आने का मकसद क्या था? तुम्हें छुड़ाना सदा के लिए। आमीन। तुम्हें सदा के लिए छुड़ाना। मैं बोलता हूं आंखों के ऊपर हाथ रखो, जिनकी आंखों को धुंधला दिखता है, रीढ़ की हड्डी पे हाथ रखो। मैं बोलता हूं अगर तुम यहां पे हो, तुम्हारे बच्चे यहां पे नहीं है, बच्चों को छुओ 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 छुओ। हाथ रखो बच्चों पे, हाथ रखो, हाथ रखो पेट पे, हाथ रखो। अगर रसौलियां हाथ रखो इन द नेम ऑफ जीसस। ओ गर्दन की, ओ सर्वाइकल पे हाथ रखो, आंखों पे, दिमाग पे हाथ रखो, दिल के रोगों पे हाथ रखो। तुम लहू से, क्रूज से छूटने जा रहे हो आज अभी। आमीन। मैं बोलता हूं जहां जहां तुमने हाथ रखे हैं, मैं लहू से भरता हूं तुम्हें। यीशु के क्रूज से जो बीमारी तुमने हाथ रखी है, वो बीमारियां क्रूज के ऊपर जाते हुए मैं देख रहा हूं, क्रूज पे जाते हुए देख रहा हूं, और तुम आजाद हो चुके हो यीशु मसीह के नाम से। बी हील्ड राइट नाउ इन द नेम ऑफ जीसस। ओ बोलो हालेलुया, और तुम चंगे हो चुके हो। यस, चेक करो।